और इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन चलता हुआ सिविल लाइंस एरिया में। कांग्रेस का ये विरोध सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ ये विरोध, जन लोकपाल को लेकर ये विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, साथ ही साथ सैलरी हाइक जो हुई है 4 गुना, उसको भी लेकर सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। यूथ कांग्रेस का दिल्ली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, जन लोकपाल को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है, साथ ही साथ विधायकों की सैलरी को लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यूथ इस वक्त सड़कों पर विरोध जताते हुए विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं जन लोकपाल को लेकर। उनका कहना है कि बात सिर्फ अन्ना के 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नहीं है, 17 ऐसी जगह हैं जहां पर उनको लगता है कि ये कमजोर बिल है। जन लोकपाल को लेकर विरोध। अमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और इस वक्त विरोध प्रदर्शन चलता हुआ। अमित, जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है थोड़ा सा उग्र भी दिखता हुआ है, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है रोकने के लिए, तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर है और जन लोकपाल और सैलरी हाइक को लेकर ये विरोध दिख रहा है। देखिए, पिछले ये 2-3 दिन से ये मुद्दे थे जिनको एकत्रित करके यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया था, और जाहिर सी बात है कि अब ये प्रदर्शन जो है थोड़ा सा ये उग्र रूप होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो एक ये पुलिस को यहाँ पर जो है काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस नीति से विपक्ष और कांग्रेस जहाँ तक जो कि अभी तक दिल्ली की राजनीति में हाशिए पर थी, अपने आप को रिवाइव करने की एक पॉलिटिकल मुद्दा इन दोनों मुद्दों से बनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कल भी विरोध था। खून पसीने का पैसा है, दिल्ली की जनता का जो खून पसीने का पैसा है उसको हम केजरीवाल और केजरीवाल के विधायकों की जेबों में नहीं जाने देंगे। हम जो ये सैलरी केजरीवाल की विधानसभा ने और उनके विधायकों ने पारित की है उसका विरोध करते और उसको लागू नहीं होने देंगे। हमारी मांग है जल्द से सड़कों पर वापस ली जाए सैलरी। उस बिल के बारे में भी विरोध कर रहे हैं जो कि सैलरी हाइक को लेकर है, साथ ही साथ जन लोकपाल को लेकर भी विरोध। और हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। उनको और उनके विधायकों को महंगा प्याज महंगी दाल झूठे हैं केजरीवाल, कांग्रेस का अमित पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक समय था जब आम आदमी पार्टी लोकपाल आए, जन लोकपाल बिल पास हो, इसके लिए दिल्ली की सड़कों पे दिखाई देती थी। आज सरकार में है और विरोध कांग्रेस कर रही है कि जो बिल आया है वो कमजोर है। दृश्य बदल गया है। अमित जी बिल्कुल, कमोवेश वही मुद्दा है। मुद्दा ये लोकपाल का है चाहे सैलरी हाइक का है, इन दोनों मुद्दों को कांग्रेस ने शुरू से ही और यहाँ तक कि बीजेपी ने भी शुरू से ही इसको मुद्दा बनाया था कि उसका सही प्रारूप नहीं है। और सैलरी हाइक का इनका ये कहना है कि सरकारी खर्चों पर क्यों विधायक इतनी मोटी तनख्वाह लेंगे। कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है विधानसभा में और आम आदमी पार्टी के 67 सदस्य हैं। तो अमित, बात है कि अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ये अपने आप को ये साबित करना चाहती कि ये फिजूल खर्ची कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। अमित, वो कहते हैं कि अभी मैं सुबह बाइट सुन रहा था, हालांकि किसी जमाने में ये सारी बातचीत जब होती थी तो वो कहते थे कि सेवक है और नेता जो है वो सेवक है। लेकिन अब एक तर्क ये दिया जा रहा है कि आप अगर सैलरी लेते हैं तो भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप मजबूत दिखाई देते हैं। अगर आप सैलरी लेते हैं और आपको तनख्वाह मिलती है और ठीक तनख्वाह मिलती है, विधायकों को मिलती है, तो एक अच्छी बात है, वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा समाज, ये उसकी एक पहली सीढ़ी है। तो ये तर्क दे रहे हैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता और सरकार।
जी, जाहिर सी बात है, यहाँ पर पहले भी इन्होंने ये तर्क अभी यहाँ पे दिया है और ऐसा नहीं कि एकाएक इन्होंने ये अब तनख्वाह बढ़ाई है विधायकों की। बाकायदा एक कमेटी बनाई थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने और कुछ दिनों पहले उस कमेटी में ने ये सिफारिश की थी और इस सिफारिश को हूबहू कैबिनेट में अप्रूव कर दिया गया और विधानसभा में पास कर दिया गया। तो अपने इस योजना के पीछे, इस वेतन वृद्धि के पीछे बेशक आम आदमी पार्टी यहाँ पर दलीलें दे रही है और इसको जस्टिफाई कर रही है, इसको तर्क संगत साबित कर रही है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और ये दिखाना चाहती है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में जो वो खो गई थी, इस मुद्दे के जरिए वो एक अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको पकड़ना चाह रही है। तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने वाला बिल पारित किए जाने पर विवाद शुरू हो गया और ये जो दृश्य आप सामने देख रहे हैं, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों ने सीधे 4 गुना ज्यादा सैलरी बढ़ाए जाने पर आपत्ति दर्ज की है। बता दें कि गुरुवार को बिल पारित करते हुए विधायकों की बेसिक सैलरी में 400% जो इजाफा किया गया, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का। बिल में विधायकों की तनख्वाह 12,000 से सीधे 50,000 रुपए करने का प्रावधान है। साथ ही यात्रा भत्ता हर महीने 6,000 से बढ़ाकर 30,000 किया गया है। साथ ही विदेश घूमने के लिए 3 लाख रुपए का बिल में प्रावधान है। इस बिल को अब मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। यूथ कांग्रेस विरोध करती हुई विरोध प्रदर्शन दिल्ली के सड़कों पर। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, कितने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और संख्या कितनी है और ये विरोध दबा दिया गया है या अभी भी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को? अमित, देखिए, ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है और अभी फिलहाल यहाँ पर करीब 80 से 100 कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर और बाकायदा इसको एक ये औचक विरोध प्रदर्शन नहीं है, इसकी घोषणा इन्होंने की थी और यहाँ पर फिलहाल अभी पुलिस का ये दावा है कि उसने जो प्रदर्शन है, जो उग्र मिजाज है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का, उस पर वो काबू कर चुकी है, कोशिश कर रही है और ऐसी पुलिस उम्मीद है थोड़ी देर में इस प्रदर्शन पर वो काबू पा लेगी। तो बेशक मशक्कत करनी पड़ रही, लेकिन पुलिस का दावा ये है कि इस प्रदर्शन पर, इस उग्र प्रदर्शन को वो जल्दी काबू कर लेगी। जी हाँ, तो हमारे सहयोगी अमित लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली के सड़क पर इस समय विरोध प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का जन लोकपाल को लेकर और साथ ही साथ विधायकों की तनख्वाह को लेकर 400 गुना बेसिक सैलरी में जो बढ़ोतरी के लिए जो बात कही है बिल में, उसको लेकर 3 लाख रुपए विदेश जाने के लिए जो इससे पहले 50,000 रुपए था विधायकों के, उसको अब सीधे 3 लाख रुपए का प्रावधान इस बिल में किया है। यात्रा भत्ता 6,000 था जो कि अब 30,000, यानी 3.5 लाख के आसपास सैलरी की जो बात है उसको लेकर कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर विरोध करते हुए, साथ ही साथ जन लोकपाल को लेकर भी विरोध प्रदर्शन है जो कि साथ ही मिला जुला विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक अलका लामा हमारे साथ कहा जा रहा है, विधायकों की तनख्वाह इतनी ज्यादा करने की क्या जरूरत है? जब वो सेवक हैं तो सेवकों की इतनी तनख्वाह क्यों ज्यादा होनी चाहिए? अलका, देखिए, जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली और केंद्र की सत्ता में रहे हैं और भ्रष्टाचार इन्हीं के समय बढ़ा है। हमें भी ये चिंता हुई कि किस तरीके से इनके गुजारे होते हैं। नगर निगम में वेतन नहीं है, इन लोगों के वेतन जिस हिसाब से, तो पता लगा कि रिश्वतखोरी, कमीशन और जिस तरीके से ये अपनी इनकी हिस्सेदारियां रहती थी हर विकास के कामों में, है ना, वो सबसे बड़ा कारण रहा। तो मुझे लगता है जन लोकपाल कानून आ रहा है, भ्रष्टाचार की पोल खुलेंगी और कितनों ने कितने कमीशन के नाम पर, रिश्वतखोरी के नाम पर काम किए, उसका खुलासा होने का डर है इन्हें। और मैं फिर कहूंगी, बिल्कुल दोहराऊंगी, गंभीरता इस बात में नहीं कि कितनी पेंशनें वेतन बढ़े, हैरानी इस बात की है कि नगर निगम अभी तक बिना वेतन के इनके गुजारे कैसे होते थे। एक विधायक कोई कार्यालय चलाने के लिए बिजली पानी के बिल उनके भी आते हैं, 24 घंटे अपने क्षेत्रीय समस्याओं के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, खर्चे होते हैं। और जिसका खुलासा एक कमेटी के गठन में हुआ है कि ये जायज है, अगर आप चाहते हैं भ्रष्टाचार रुके, कमिशन रिश्वतखोरी बंद हो। अलका, एक समय था, एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते थे कि बात सेवक की है और वो ये कहते थे कि हमारा काम है लोगों की सेवा करना। अब सवाल इस बात का है कि
जो तमाम वो लोग जिनकी सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि शीला दीक्षित अभी कुछ देर पहले करी थी कि आपको उनके पास तनख्वाह देने के लिए नहीं है, लेकिन आप अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? अगर आप सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप अपनी सैलरी तो जरूर हाइक कर लेते हैं, ये एक बात है। दोनों चीजों में फर्क है। नगर निगम कर्मचारियों की जो तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, उसका कारण सबसे बड़ा नगर निगम के तो नैतिकता का तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर तो नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि अगर क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। नैतिकता तब आएगी जब हम भ्रष्टाचार करेंगे। हम भाजपा कांग्रेस के विधायक पार्षदों की तरह रिश्वतखोरी शुरू कर देंगे। हम अपनी कमीशनें तय करेंगे कि सड़क बनेगी तो कितना कमीशन मेरा होगा। हर एक का ये सब जग जाहिर है, ये बातें आम जनता भी जानती है। एक मकान की ईंट भी लगती थी तो नगर निगम पार्षद का कमीशन बंदा होता था। हल्का सिर्फ सवाल इस बात का है कि सैलरी हाइक कोई मापदंड हो सकती है भ्रष्टाचार को नापने का, या एक छोटा सा कंस्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन वो कैसे मान लिया जाए कि अगर सैलरी हो गई, पूरी हो गई, 3.5 लाख रुपए हो गई, तो उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे सारे विधायक, क्योंकि सैलरी एक मापदंड है। देखिए, ये कारण माना गया कि भ्रष्टाचार के पीछे कारण ये भी है कि नगर निगम पार्षदों और विधायकों की सैलरी उतनी नहीं है जितने में गुजारा किया जा सके। ये भी भ्रष्टाचार का एक कारण माना गया, जिसके तहत ये काम किया गया कि इसको बढ़ाया गया है। अब कोई भ्रष्टाचार करेगा तो मुझे लगता है अगर जल लोकपाल में फांसी की भी सजा का प्रावधान किया जाए तो मैं उसका समर्थन करूंगी, क्योंकि अभी तक बहाना बनाया जाता था। लेकिन ये सब बहाने जो है, मुझे लगता है कम से कम हमारे विधायक चुनकर आए, सबसे अधिक चुनकर आए हैं, सैलरी भी बढ़ी है और जल लोकपाल भी आया है। उस प्रावधान में अगर फैंसी भी हो भ्रष्टाचार के लिए तो मुझे लगता है मैं उसका समर्थन करूंगी। आप बनी रहे हमारे साथ, हम आपसे बातचीत के सिलसिले को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ पंकज पुष्कर भी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। जी, सवाल प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने बार बार हाथ जोड़ कर आग्रह किया कि मुझको केवल एक वाक्य कहने की अनुमति दीजिए। आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा बयान तो होने दीजिए, मेरी बात तो आने दीजिए। दुनिया की किसी अदालत में आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी पर आरोप लगाएं, किसी के खिलाफ गंभीर आप आरोप लगाएं और उसको बात भी कहने का मौका न दें, अपना सफाई भी देने का मौका न दें, उस पर आप इल्जाम को साबित मान लें, उसके खिलाफ आप आरोप तय कर दें, उसको सजा दे दें। दुनिया के इतिहास में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लौटेंगे, लेकिन हम सीधा चलेंगे इशरत जहां, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इशरत जी, सवाल है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बात कही जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर सैलरी मिलेगी तो एक बेहतर कदम है, हम भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। तो नेताओं की सैलरी होनी चाहिए, विधायकों की सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो घर परिवार चला सकें, क्योंकि वो भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए सैलरी जरूरी है। जी देखिए, ऐसा नहीं है। अभी तक आप ये देखिए कि देश अगर चल रहा है या और भी आप स्टेट्स को उठाकर देखेंगे तो सैलरी इसके मुकाबले बहुत कम है और आज तक भी रही है। तो ये तो है नहीं कि पहले देश नहीं चला है और ये ऐसी अकेली पार्टी है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आई थी और भ्रष्टाचारी विरोध एक नारा लगाया था। लेकिन आज सबसे पहले इन्होंने अपने ही जेबें भरने की बात की है, अपनी सैलरी को बढ़ाने की बात की है। इन्होंने जनता को बिल्कुल ही नकार दिया और भूल गए। इशरत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अलका जी मौजूद हैं। आप कहती हैं कि इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी जेबें भरी हैं, ये आपका एक इल्जाम है। अलका ये कहती हैं कि आपने अपने लिए सबसे पहले सोचा, उनके लिए नहीं सोचा जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। फोन लाइन पर मौजूद है अलका, ये विरोध प्रदर्शन जो है या जिनके लिए तमाम सारी चीजें सुख सुविधाओं का आप वादा करके सत्ता तक पहुंचे थे, अलका। प्रतीक जी, ये बिल्कुल झूठी बात है। हम लोगों ने कल जो न्यूनतम आय मजदूरी बिल भी प्रस्ताव पारित किया, जो हमारा मजदूर है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें बनाता है, उसके ऊपर भी हम कल कानून पारित किया कि उसे मिनिमम वेतन जो है वो मिलना चाहिए। और जहां तक मैं एक कहानी छोटी सी बताती हूँ। एक बच्चा था जिसने चोरी की और जब चोरी की पकड़ा गया तो बोला, क्यों चोरी की तुमने? उसने कहा, मेरी माँ की, बीमार माँ की दवा के लिए मुझ पे पैसे नहीं थे। अब ये बात जो मुझे लगता है बहुत गंभीरता है, यही हमारे विधायकों पर लागू होती है। पुराने चोरी में विश्वास करते रहे, लेकिन वो चोरी के कारण क्या रहे, वो भ्रष्टाचार के कारण क्या रहे, उस पर गंभीरता से नहीं सोचा। इस सरकार ने सोचा है बिल्कुल अब चोरी करेंगे तो अब जो है वो परिणाम भुगतने होंगे। और मैंने फिर कहा, इस लोकपाल प्रावधान में भ्रष्टाचार में कोई पाया जाए तो फांसी। मैं चाहूंगा कमेंट करें इस बात पे कि अब अगर पकड़े जाएंगे, अब अगर कहीं घूस लेंगे तो फिर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि सैलरी नहीं थी इसलिए बात थी। इशरत जी, अलका जी की बात को आगे रखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि अभी इन्हीं के मंत्री पकड़े गए थे
रिश्वत का आरोप, जो इतना बड़ा आरोप लगा है कि मंत्री बिल्कुल डायरेक्ट फोन पे पहली बात कर सरकार रहे है हैं, जिसके मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर उन्हें पद से हटाया, सीबीआई को जांच सौंपी है। कोई ऐसा दूसरा उदाहरण हो तो मुझे बताइए पूरे देश में क्या करेंगे जहाँ पर खुद के मंत्री के खिलाफ आपने जोड़ा है करके उन्हें हटाया जाता हो और सीबीआई को जांच सौंपी पकड़े जाएंगे तो ये दिखाता है कि हमारी कथनी और करनी में भाजपा कांग्रेसियों की तरह हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। हमारे मंत्री पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की। आप कोई कांग्रेस और भाजपा का एक उदाहरण बताइए। आप लोगों ने भ्रष्टाचारियों को सिर्फ बचाने से जहाँ पर सैलरी जो है पहले वाली है और उसमें आज भी भ्रष्टाचार नहीं है। आप ये बात सिर्फ अपने पार्टी तक ही ये बात सकते हैं, अपनी पार्टी अलका जी उनकी बात सुन लीजिए, इशरत की बात सुन लीजिए। हाँ इशरत जी क्या करेंगे आप बताइए। कितनी स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी तक कोई इस तरीके का, फर्स्ट स्टेट मैं कहूंगी कि एग्जाम्पलरी बनाया जा रहा है कि इतनी ज्यादा सैलरी बढ़ाई गई है। मुझे तो बहुत हंसी भी आती है। और ऐसी अभी तक पूरा मुल्क चल रहा था, कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इतनी सैलरी, और बहुत अच्छा वहाँ का गवर्नेंस है। अभी तक गवर्नेंस के नाम पे पेंशन नहीं है लोगों को, इन्हें पहले अपनी सैलरी की पड़ी है, पेंशन नहीं है। एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं है। डॉक्टर्स जो है वो डेली हड़ताल पर जा रहे हैं, उस चीज को नजरअंदाज करते हुए। इशरत जी जवाब दे रही है अलका जी। इशरत जी सुन लीजिए बात। निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही, उसके लिए दिल्ली की सरकार को बिल्कुल भी आप दोषी नहीं ठहरा सकती हैं। आप उठाकर पहले देखिए कि एमसीडी को कहाँ से अभी तक फंड मिलता रहा है। आप ये देखिए एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो दिल्ली सरकार एमसीडी को देती रही है। आप अपने भी डॉक्टर्स की हालत देखिए, जो आपके अधीन जितने भी अस्पताल आते हैं। इशरत जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी इशरत जी मैं रोकना चाहूंगा। और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी हमारे साथ जुड़ गई। आरती जी आपका इस पूरे मामले का टेक क्या है, क्योंकि कहना है कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो एक स्टेप है ये टुवर्ड्स भ्रष्टाचार मुक्त सोसाइटी, कि हम अपनी सैलरी में एक इजाफा करना चाहते हैं अच्छी तरह से गुजर बसर करने के लिए। योर टेक। हमारे साथ अलका जी भी जुड़ी हैं। लाने वाले और बड़ी बड़ी वैल्यूज की बात करने वाले इनके मुखौटे सामने आ चुके हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता को बुरी तरह से चीट किया है। ये बात थे वीआईपी कल्चर के खिलाफ। अब इन्हें अपने लिए सबसे ज्यादा चाहिए। अलका जी आप तो सेंसिबल हैं, मैं आपसे प्यार रखती हूँ एक छोटी बहन के नाते। मैं ये चाहूंगी कि आप केजरीवाल जी को समझाएं कि किस तरह से आप ये लूट मचा रहे हैं। जिस तरीके से आपने कभी आरती जी उम्मीद करती हूँ बीजेपी के 3 विधायक सदन में हैं, वो तीनों इस वेतन को, बड़े वेतन को लेने से इनकार कर दें। कथनी और करनी में फर्क है। सदन के भीतर भाजपा के तीनों विधायक इसका समर्थन करेंगे, सैलरी बढ़ेगी तो लेंगे भी खुशी खुशी से, लेकिन बाहर ड्रामा करेंगे। मुझे खुशी होगी बीजेपी के तीनों विधायक और पंकज पुष्कर जी भी अगर कहूँ तो मिलकर इस बड़ी सैलरी को लेने से इनकार कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। एक उदाहरण पेश करेंगे वो। जी इस वक्त जो ओपी शर्मा जी का बयान आ रहा है, जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि वो बढ़ा हुआ वेतन नहीं लेंगे। अलका जी योर कमेंट। तो बाकियों का क्या है, उनका व्यक्तिगत है या पार्टी का एक मत है? ये अगर पार्टी का एक मत है, भाजपा की आरती मेहरा जी अगर बात करती हैं तो बिल्कुल भाजपा का चेहरा दिखे, तीनों विधायक दिखे कि हम तीनों विधायक इसे नहीं लेंगे। और आरती जी मेयर रही हैं, मैं जानना चाहूंगी आरती जी निगम पार्षद किस तरीके से बिना वेतन के अपना गुजारा करते आए। मुझे तो इस बात की चिंता है, क्या वो रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी या जिस तरीके की अपनी हिस्सेदारी हर काम में उनका प्रतिशत तय होता है, क्या उसका समर्थन करती है? मैं इनसे पूछना चाहूंगी। हैरानी है कि निगम पार्षद किस तरीके से अपने घर चलाते होंगे, जो सारा दिन सड़कों पर लोगों के संघर्ष करते हैं और काम कराते हैं। गंभीर बात ये नहीं है वेतन बढ़ गए, गंभीर बात ये है कि अलका जी सवाल ये है कि 67 लोग ले रहे हैं, 67 लोग ले रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि वो बढ़ी हुई सैलरी वो लेना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम इससे भ्रष्टाचार, आप क्या कह रही हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन आरती जी कह रही है मुखौटे वाली बात है। वेतनों से ज्यादा कमीशन आती रही है इनको, इसलिए वेतन के खिलाफ है। अलका जी लोग कमीशनखोरी में, रिश्वतखोरी में कतई यकीन नहीं रखते। हम एक ईमानदारी की अपनी मेहनत से सैलरी ले रहे हैं जिसमें हमारा गुजारा हो सके और हम मजबूर ना हो उस बच्चे की तरह जो माँ की दवा के लिए चोरी करता हो। जी आरती जी को शायद फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। आरती जी की आवाज बहुत साफ नहीं है। आरती जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हमारे 2
जो इस जी, ये बातचीत के सिलसिले को हम एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच ये है कि इस वक्त आंदोलन चलता हुआ कांग्रेस यूथ कांग्रेस का और विरोध जन लोकपाल को लेकर, बढ़ी हुई सैलरी को लेकर।